ई कल्याण छात्रवृत्ति 2022 बिहार के लिए जाति का मामला फिर से आ गया है। यानी ई कल्याण छात्रवृत्ति 2022 में भी जाति का मामला आ गया है। किस जाति को कितना पैसा मिलेगा, चाहे आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, नई अपडेट जारी हो गई है। आइए जानते हैं किस जाति को बिहार सरकार इंटर मैट्रिक पास 2022 वालों को कितना पैसा देगी। पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, नई अपडेट जारी कर दी गई है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। लेके चलते हैं आपको biharhelp.in पे, जहाँ पे आपको पूरी जानकारी यहाँ पे बताई जा रही है। नई अपडेट जारी कर दी गई है। आप किसी भी जाति के हैं, बस पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, उसके बाद ही आप ऑनलाइन कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12th पास फर्स्ट डिवीजन स्कॉलरशिप 25,000 रुपये के लिए जो लिखा गया है, इस पे आपको जाते हैं और पूरी जानकारी यहाँ पे आपको समझाते हैं। ठीक है, आप ओबीसी हैं, जनरल हैं, कैसे आपको कितना पैसा मिलेगा, इसके लिए क्या यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो चलिए आपको सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाते हैं। देखिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया था कि आप आधार कार्ड, छात्र का आय प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। ठीक है, और जातिगत जो है इस बार जो आवेदन की मांग की गई है, यहाँ से देखिए कि किस जाति को कितना पैसा मिलेगा, इंटर मैट्रिक दोनों के लिए। तो सीधे मैं यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जाता हूँ आपको, ताकि सभी को सही जानकारी मिल सके। अब ये देखिए ई कल्याण का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने खुलकर सामने आ गया है। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या अपडेट जो है वो यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले बात कर ले तो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एक यहाँ पे आपको, ठीक है, पेज मिलेगा अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग के लिए। दूसरी बात कर ले, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति मतलब हो गया आपका एससी एसटी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और ईबीसी। अल्पसंख्यक विभाग में आ जाते हैं, ये हैं आपके जैसे कि मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, ठीक है, बौद्ध धर्म हो गए, जैन धर्म हो गए, ये सभी अल्पसंख्यक विभाग में आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद श्रम संसाधन विभाग में जो आ जाते हैं वो मजदूर वर्ग के जो छात्र हैं वो श्रम संसाधन विभाग में आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है कि इस डिपार्टमेंट के तहत जो है इनके पैसे दिए जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप इंटर पास किए हैं और अगर आपके पास 60% मार्क्स है, ठीक है, 2022 में अगर आप इंटर पास किए हैं 60% मार्क्स है, या 2022 में आप मैट्रिक पास किए हैं आपके पास 60% मार्क्स है, तो इंटर वालों को 25,000 और मैट्रिक वालों को 10,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये जो पैसा है वो सभी जाति को। बिहार बोर्ड के बच्चे, आप सबके लिए एक धमाकेदार खबर। डॉटनेट के बारे में आप तो जानते ही होंगे, जहां कोई भी सवाल को स्कैन करके आप बस 5 सेकंड में अपने कोई भी सवाल का वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। वही डॉटनेट इस बार बिहार में टॉपर्स की लड़ी लगा दी है। यहां पर रहे बच्चे रैंक 1, जी हां, रैंक 1 के साथ साथ रैंक 4, रैंक 5, रैंक 7 और रैंक 8 हासिल किए हैं। इस जोश को कायम रखते हुए डॉटनेट ने अपने अगले बैच, जिसका नाम है हासिल बैच, लॉन्च किया है, जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। तो अगर आप कक्षा 10वीं ब्रह्मी बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम में इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आज ही जाइए और अपने आप को हासिल बैच के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्टर करें, जहां 10 साल से अधिक एक्सपीरियंस टीचर की टीम आपको टॉपर बनाने में जी जान लगा देगी। तो जल्दी से जाइए और खुद को रजिस्टर कीजिए। मिलेगा, ऑल कास्ट को मिलेगा, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये सभी ऑल कास्ट को मिलेगा। वही बात कर ले, अगर आपकी 60% की जगह 59% है, यानी कहने का मतलब 60% से कम है, तो आप सेकेंड डिवीजन में काउंट हो जाते हैं। वही मैट्रिक में भी 60% से एक नंबर भी कम है, 59.9% भी है, तो भी आप सेकेंड डिवीजन में काउंट हो जाते हैं। और इसके तहत जो है वो आपको पैसा कितना मिलेगा, किस जाति को कितना मिलेगा, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इंटर पास हैं और सेकेंड डिवीजन है तो आपको स्कॉलरशिप की जो राशि है वो 10,000 रुपये जो है वो बिहार सरकार आपको देगी। ठीक है, लेकिन इसमें जातिगत कुछ छूट दिया गया है, जिसमें जनरल को शामिल नहीं किया गया है। यानी जनरल स्टूडेंट जो है सेकेंड डिवीजन पास करेंगे तो उन्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अब 25,000 10,000 रुपया सेकेंड डिवीजन पे किसे मिलेगा, तो आपको बता दें, अगर आप ओबीसी हैं या एससी हैं या एसटी हैं
तो आपको 10,000 रुपये की राशि जो है बिहार सरकार देगी इंटर में सेकेंड डिवीजन होने पे भी। वही मैट्रिक में भी सेकेंड डिवीजन की बात की जाए तो मैट्रिक में 8,000 की राशि सेकेंड डिवीजन पे मिलती है, लेकिन इसमें ना तो जनरल शामिल होते हैं ना ही ओबीसी। इसमें सिर्फ और सिर्फ SC ST को सेकेंड डिवीजन पे पैसा मिलता है, यानी जातिगत पैसा जो है इस बार भी दिया जा रहा है। आगे देखिए आगे क्या बताया गया है। इस बार कुछ बैंकों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। जो बैंक अकाउंट नंबर या IFSC कोड और आधार नंबर जो लिंक मांगे जाते थे कि बैंक अकाउंट उसी का दीजिएगा जिसका IFSC कोड और आधार संख्या जो है वो लिंक है, तो ऐसे में 9 बैंक ऐसे हैं जिसे आउट कर दिया गया है, यानी कि उसमें अगर आपका पैसा है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। यानी 9 बैंक की लिस्ट यहाँ पे जारी कर दी गई है। आपको बता दें वो कौन कौन से बैंक है, तो जैसे कि बहुत सारे बैंक आपको पता है कि मर्ज हो गए हैं, जैसे कि इलाहाबाद बैंक। अब इलाहाबाद बैंक का कोई अस्तित्व नहीं है, दूसरे बैंक में मर्ज हो गया है। देना बैंक मर्ज हो गया है आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो इस तरीके के 9 बैंक जो हैं वो लिस्ट जारी किए गए हैं जिनका आपको पुराना वाला जो IFSC कोड है वो नहीं देना है। जिसमें मर्ज हुए हैं नया IFSC कोड जो है वो आपको मिला होगा, उसी में आपको देना है। अगर नया IFSC कोड नहीं मिला है तो आपका बैंक जिस बैंक में मर्ज हुआ है उस बैंक में जाकर नया पासबुक के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपको नया IFSC कोड मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी बड़ी बात यहाँ पे कर ले, जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो यहाँ पे बोलेगा सभी चेक बॉक्स को क्लिक करने के लिए। ठीक है, 1 2 3 4 ठीक है 5 सभी चेक बॉक्स को क्लिक करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे आप चेक बॉक्स क्लिक करते हैं इसका मतलब जो है आप इसके लिए जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं सभी बातों के लिए सेटिस्फाई करते हैं, और इसका रिस्क जो है वो आपको यहाँ पे खुद लेना है। बिहार बोर्ड यहाँ पे खुद कहती है कि अगर कोई भी छात्र जो है सभी चेक बॉक्स को क्लिक करके फॉर्म भर रहा है तो उसकी सारी जिम्मेदारी छात्रों को होगी, इसीलिए ध्यान से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। अब यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट की बात आई तो आपको डॉक्यूमेंट के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर किया गया है कि अगर आप 2022 के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं 2022 के लिए, तो जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यानी जाति सर्टिफिकेट है, ठीक है, या आपका डोमिसाइल आवासीय सर्टिफिकेट है या इनकम सर्टिफिकेट है। सबसे ज़्यादा हम इनकम सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं कि ये 100% आपको देना ही देना है चाहे आप किसी भी जाति के हैं। तो इनकम सर्टिफिकेट में इस बात को समझ लीजिए कि पहले जो 1.5 लाख का लिमिट था उसे बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया है, यानी 3 लाख तक आप वार्षिक इनकम अब दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले 1.5 लाख ही था, अब 3 लाख कर दिया गया, 1.5 लाख की छोड़ दिया गया है। तो अगर आपकी वार्षिक इनकम 3 लाख है तो ही आप 3 लाख के अंदर है तो ही आपको जो है छात्रवृत्ति की राशि आपके बैंक अकाउंट में जाएगी। बहुत सारे छात्र का पैसा क्यों नहीं आता है, तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनका इनकम सर्टिफिकेट जो है वो गलत होता है। 3 लाख से ज़्यादा का इनकम सर्टिफिकेट दे देते हैं जिस वजह से उनको पैसा नहीं मिलता है ऑनलाइन करने के बाद ही। इस साल ही बहुत सारे छात्रों को ऐसा मिला होगा, कमेंट सेक्शन में बहुत लोग करते रहते हैं सर मेरे दोस्त का पैसा आ गया मेरा पैसा नहीं आया। तो कहीं ना कहीं उनमें एक और बड़ा कारण ये भी होता है इनकम सर्टिफिकेट। ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, बैंक डिटेल भी गलत होता है या डॉक्यूमेंट वो ओरिजिनल जमा नहीं करते हैं, पैसा पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो जाली पाया जाता है, इस वजह से भी पैसा रोक दिया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इनकम सर्टिफिकेट बनाने में, जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं, ठीक है, क्योंकि अभी आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो नाम जो होगा ध्यान से देखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट में जो नाम होगा वो स्टूडेंट का नाम होगा, लेकिन जो इनकम होगी वो किसकी होगी, तो आपके फैमिली की इनकम होगी, यानी फैमिली के मुखिया की, यानी आपके पापा का सालाना इनकम आपको दिखाना है। इनकम कितना भी हो 3 लाख से ज़्यादा का इनकम आपको नहीं दिखाना है, ऐसा नहीं कि आप 10 लाख इनकम दिखा दें। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं ध्यान दीजिएगा वो अप्रैल 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि नया साल सरकारी विभाग में अप्रैल 2022 को ही माना जाता है, तो अप्रैल 2022 के बाद का डॉक्यूमेंट होना चाहिए तो ही आपका फॉर्म 100% सबमिट हो जाएगा, नहीं तो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इस बात का भी ध्यान आप रखेंगे। साथ साथ बता दें कि आपको इसके लिए एक लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, जिसमें सभी छात्र छात्राओं का नाम होगा। ठीक है,
एक होगा आपका फर्स्ट डिवीज़न का लिस्ट और एक होगा आपका सेकेंड डिवीज़न का लिस्ट। फर्स्ट डिवीज़न में सभी जाति वाले लोग रहेंगे, सेकेंड डिवीज़न में जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया उन जाति का लिस्ट रहेगा। और जिसका लिस्ट में नाम रहेगा, ध्यान सुनेंगे, जिसका लिस्ट में नाम रहेगा वही छात्र और छात्राएं ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साफ साफ बिहार सरकार कहती है कि आपने मैट्रिक इंटर पास किया है, भले ही आप फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स ले आए हैं, लेकिन अगर आप सरकारी कॉलेज से नहीं किए, सरकारी स्कूल से आपने परीक्षा नहीं दी है, तो आपका जो स्कॉलरशिप का लिस्ट का नाम है उसमें आपका नाम नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो है प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं और बिहार बोर्ड से परीक्षा देते हैं, जिस वजह से उनको स्कॉलरशिप की राशि नहीं दी जाती है। और ऐसे छात्रों को भी स्कॉलरशिप की राशि पिछले साल भी नहीं दी गई है, वो ऑनलाइन कर भी दिए लेकिन उनको राशि नहीं प्रदान की गई, क्योंकि उनका स्कूल कॉलेज जो था वो प्राइवेट था और प्राइवेट वालों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। ठीक है, ये आप किसी से भी पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको बता दें, ये जो लिस्ट है वो आपको कब देखने को मिलेगा और कब आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। पिछले साल की बात कर ले तो पिछले साल जो है आपका, ठीक है, जून लास्ट और जुलाई स्टार्ट में आपका लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया था। तो लिस्ट जो है आपका समय कम है, लिस्ट जो है इसी महीने या जुलाई के प्रथम सप्ताह में भी जारी हो सकता है, किसी बस लिस्ट जो है वो आपका जारी हो सकता है। पिछले साल से जल्द जारी होगा, क्योंकि पिछले साल जो है कोरोना वगैरह का टेंशन था, जिस वजह से काम देरी से हो रहा था। तो इस वजह से इस बार जो लिस्ट है वो आपका जल्द ही जारी होगा, कुछ दिनों में लिस्ट जारी होने वाला है। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपको समझाया गया है वो सारे डॉक्यूमेंट बनवा लें, और जैसे ही आपका लिस्ट जारी होता है तो लिस्ट के अनुसार ही आप ऑनलाइन कर पाएंगे। तो इस चैनल पे बने रहें ताकि सारी अपडेट आपको मिलती रहे। कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपका कास्ट क्या है, ठीक है, आपने इंटर में कितने % मार्क्स लिए हैं या मैट्रिक में कितने % मार्क्स लिए हैं। आप उम्मीद है आपको सारी वीडियोस अगर देखे होंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।